बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी अक्टूबर 2022 की मंथली कम वीक वाइज प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली कम वीक वाइज प्रेडिक्शंस का मतलब आप बखूबी समझते हैं, यानी इसी वीडियो में हम आपको मंथली प्रेडिक्शंस, मंथली हॉरोस्कोप का मुकम्मल अहवाल बयान करते हैं। इसके साथ साथ हम आपको वीकली प्रेडिक्शंस और वीकली हॉरोस्कोप का भी मुकम्मल अहवाल सेगमेंट वाइज बयान करते हैं। यानी मंथली प्रेडिक्शंस हम आपको 4 हफ्तों के अलग-अलग सेगमेंट्स में बयान करते हैं। पहला सेगमेंट या पहला हफ्ता 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक, दूसरा हफ्ता 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक, तीसरा हफ्ता 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक और 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चौथा हफ्ता। अब बात करते हैं जी निजाम में बुरूज के आखिरी स्टार पाइसेस की। पाइसेस के पास इस वक्त वो सब कुछ है जो कामयाबी के लिए जरूरी होता है। पाइसेस के पास इस वक्त वो सब कुछ है जो इनको जिंदगी के अंधेरों को रोशनियों में बदलने के लिए चाहिए। पाइसेस के पास इस वक्त वो सब कुछ है जो इनको अपने दिल की ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए जरूरी है। अल्लाह ने इनके ऊपर बहुत करम किया। अल्लाह ने इनके ऊपर अपनी रहमत का बहुत बड़ा साया बनाया हुआ है। गो के इस वक्त इनको लग रहा है कि इनकी चीजें जो हैं वो उस तेजी से काम नहीं कर रही जितनी तेजी से इनको चलना चाहिए। इस वक्त इनको लग रहा है कि अपने काम जो है वो इनको उतना फायदा नहीं दे रहे जितना ज्यादा फायदा इनको देना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद इनको ये इस बात का भी पता है कि इनके ख्वाब सच हो जाते हैं। इनको इस बात का भी पता है कि जिस चीज के लिए ये जी जान से कोशिश करें वो इनके कदमों में आ जाती है। इस वक्त इनके पास सब कुछ है। इस वक्त इनके पास बड़ा खूबसूरत लॉन्च पैड है। इनको सिर्फ करना ये है कि अपनी फोकस को आउट नहीं होने देना, अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं होने देना, अपने आप को थकाना नहीं है, बल्कि टू द पॉइंट अपने बिजनेस की तरफ, अपनी नौकरी की तरफ, अपने कारोबार की तरफ बहुत ध्यान देना है। इस वक्त नए वेंचर शुरू करने के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। नई सरमायाकारियों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इस वक्त इनको जो है वो अपने ऊपर काम करने की ज्यादा जरूरत है लोगों की निस्बत। इस वक्त अपने अंदर आने वाली मनफी सोचों का तदारुक बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त अपने आप को डाउन होने देना जो है वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। इस वक्त सबसे ज्यादा भरोसा अपनी जात पे और खुद अल्लाह ताला की जात के ऊपर करें तो इंशाल्लाह आपके ऊपर जो है वो आने वाला वक्त बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अपनी ही जाती फील्ड तक महदूद न रहें। अपनी कारोबारी महारत को, अपनी पेशा वराना सलाहियत को, अपने इल्म को बढ़ाने की कोशिश करें। यानी डाइवर्सिफाइड फील्ड्स में आपकी तरक्की के चांसेस बन रहे हैं। इस वक्त अपने आप को एक शेल में बंद करने की बजाय मजीद चीजें सीखने की और जानने की और करने की कोशिश करें। बड़ा रिस्क यकीनन लेना आपके लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन छोटे मोटे काम, छोटे मोटे रिस्क लेके बड़े फायदे हासिल किए जा सकते हैं। इस वक्त खास तौर के ऊपर जो है वो बहस मुबाहिसा, लड़ाई झगड़ा और जो है वो तलख कलामी वो आपको नुकसान देगी और शदीद नुकसान देगी। कोशिश करें कि अपना सारा काम खुश सलूकी से तय करें। अगर कोई आपको ऐसी सिचुएशन दरपेश होती है कि कोई शख्स आपको मजबूर कर देता है कि आप तलख कलामी से बात करें, तो इससे बेहतर ये होगा कि आप वो जगह छोड़ दें और जो है उस मौके को अवॉइड कर जाएं। इस वक्त आपके दुश्मनों की कोशिश ये ज़रूर होगी कि आपको किसी तरह जज्बाती करके आपके मामलात को ख़राब कर सकें, लेकिन इस वक्त आपको उनकी जो है वो सोचों को कामयाब होने नहीं देना है। ये वक्त बड़ा अच्छा वक्त है, लेकिन इसमें नज़र लग सकती है और नज़र का सबसे बेहतरीन इलाज जो है वो सदका हुआ करता है। इस महीने में जो सबसे बड़ा सदका आपको सपोर्ट करेगा वो ग्रीन कलर का, और ग्रीन में भी लाइट ग्रीन जिसे पैरेट ग्रीन कहते हैं, उस कलर का कपड़ा जो है वो सदके के तौर पे दे दें। हालात बेहतर हो जाएंगे। 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक दूध का सदका है। 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक गोश्त का सदका है। 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक आपके लिए सुरख लोबिये का सदका है। 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आपके लिए जो है वो काले चने का सदका है। वो जरूर दे दें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको बरकत नवाज़ी फरमाएगा।
अब आ जाते हैं ज़रा इनके फैमिली और रोमांटिक अफेयर्स में। फैमिली और रोमांटिक अफेयर्स में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो है वो जज्बातियत बन रही है, लस्ट की पीक भी बन रही है, तलाक की शरह गो के कम हो गई है, घरेलू तनाव काफ़ी तेज़ी से कम होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त शक शुबा, बहस मुबाहिसा, तलख कलामी आपके रिश्तों में ऐसे मोड़ ले आएंगे कि जिसको वापस करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपना ज़्यादा टाइम अपने घर वालों और बच्चों के साथ गुजारें, अपने अपने रिलेशंस को मजबूत करें, अपने वालदैन और बहन भाइयों के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करें, और ख़ास तौर पे अपने घर के बुज़ुर्गों की एडवाइस और अपने घर के बुज़ुर्गों की दुआ जो है वो ज़रूर लेते रहें। इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी करेगा। इस वक्त शादीशुदा लोगों, ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी लव मैरिजेस थी और उनकी शादियों को 2 से 3 साल हुए, उनको अपने आप को री एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। मोहब्बत से पहले जैसे ताल्लुकात थे, अब उन ताल्लुकात को दोबारा उस्तवार करने की ज़रूरत है। एक दूसरे को एक्सप्लोर करें, कहीं कोई कमी है, कहीं कोई गिला है कि तुम वैसे नहीं रहे या तुम वैसी नहीं रही, तो उनको ज़रा सेटल डाउन कर लें ताकि आपके मामला बेहतरी की तरफ आ जाए। रिश्ते तय करने के हवाले से अरेंज मैरिजेस और लव मैरिजेस दोनों में बहुत अच्छा वक्त है। सो ओवरऑल ये वक्त काफ़ी बेहतरी की तरफ है। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने आप को अल्लाह के करीब रखना, अपनी रूहानियत के ऊपर काम करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नज़र आ रहा है। जेम ऑफ द मंथ के ऊपर बात कर लें तो जेम ऑफ द मंथ इस वक्त संगे सितारा है। और सब संगे सितारा, जो संगे सितारा सब या जैसे सनस्टोन कहते हैं, वो अगर आप पहन लें अपने दाएं हाथ की छोटी उंगली में तो इंतहाई कामयाबियां आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं। वो आपके लिए जो है वो आप समझ लें कि स्टोन ऑफ लक साबित होगा अगर उसको आप दाएं हाथ की छोटी उंगली में पहन लेते हैं, संगे सितारा सबज रंग। अब आ जाते हैं जी जरा इनके जो है वो हेल्थ अफेयर्स की तरफ। हेल्थ अफेयर्स इनके काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं। लेकिन वो लोग जिनको मैदे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्टमक अपसेट है उनका, डाइजेशन स्लो है उनकी, तो उनको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। बाकी तो इनको कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। हाँ, इस वक्त इनकी इम्यूनिटी कम होती हुई नज़र आ रही है, वीकनेसेस हो सकती हैं, जिस्म से विटामिन्स कम हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकती है, वज़न अब्रप्टली कम हो सकता है। लेकिन वो कोई बड़ा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी ऐसी चीज़ें हों तो उसको लाइट मत लीजिएगा। अपनी डाइट बहुत ठीक रखिएगा। रिप्रोडक्टरी सिस्टम सेंसिटिविटी बन रही है, ऐसी सूरत में आपका यूटीआईज के चांसेस होते हैं, उसके ईडी के चांसेस होते हैं। सो थोड़ा सा अपने आप को जो है वो अपनी डाइट की तरफ से ही ध्यान कर लेंगे तो ये बाकी ये छोटी छोटी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएंगी। अपनी डाइट में ख़ास तौर के ऊपर कलौंजी का इस्तेमाल बढ़ा दें। इसके अलावा लहसुन का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा दें। और तीसरी चीज़ है सिनेमन यानी दालचीनी, उसका इस्तेमाल भी अपनी जो है डाइट में या रोज़मर्रा के खानों में थोड़ा सा बढ़ा दें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको बरकत नवाज़ी फरमाएगा, आपके मामला बहुत तेज़ी से बेहतर होंगे और आपकी चीज़ें एक खुश उसलूबी से हल हो जाएंगी। अब आ जाते हैं इनके लकी नंबर की तरफ। लकी नंबर 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक इनका जो लकी नंबर बनेगा वो 7 है। 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक लकी नंबर 2 है। 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक लकी नंबर 3 है। और 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लकी नंबर 6 होते हुए बड़ा वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है। लकी डे का जिक्र कर लें तो 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक बुध का दिन, 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक पीर का दिन, 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक जुमे का दिन और 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जुमेरात का दिन इनके लिए बहुत ज्यादा लकी होता हुआ नजर आता है। ट्रैवलिंग की बात कर लें तो ट्रैवलिंग इनके लिए बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही है। ट्रैवलिंग में खास तौर पर रिलीजियस ट्रैवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके अलावा इनके लिए जो है वो बिजनेस के हवाले से सफ़र बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा इनके लिए जो है वो नौकरी के हवाले से सफ़र, ख़ास तौर पर नौकरी के हसूल के लिए किए जाने वाले सफ़र वो बहुत बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। तालीम के हवाले से सफ़र भी कामयाबी देते हैं। इमिग्रेशन के हवाले से ख़ास तौर पर कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है।
और अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ये ट्रिप बहुत ज़्यादा खुशी देते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी ओवरऑल सफ़र हर हवाले से इस महीने में इनको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। सो इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एनर्जी को ज़ाया होने से बचाना है, इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को अल्लाह के करीब करना है, बाकी रास्ते इनके खुलते चले जाएंगे। अब अगर हम बात कर लें इनके लकी कलर की, तो लकी कलर इनके लिए ख़ास तौर के ऊपर 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक स्काई ब्लू, सारे शेड स्काई ब्लू के जितने भी हैं वो इनको पास आएंगे। 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक वाइट के प्योर वाइट, जैसे मिल्क वाइट कहते हैं, उसके वो कलर इनको सपोर्ट करेगा। 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक लाइट ग्रे के शेड्स इनको पास आएंगे। 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक इनके लिए जो है लाइट पर्पल, या जिसे हम फालसा कलर कहते हैं खास तौर पर, या पिंक के कुछ शेड जो है उनको बहुत ज्यादा रास आएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह इनको जरूर फरमाएगा। अब आ जाते हैं जी जरा इनके स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स में इस वक्त खास तौर के ऊपर परफॉर्मिंग आर्ट्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स को, मॉडलिंग से रिलेटेड, फिल्म एंड टीवी से रिलेटेड स्टूडेंट को, आर्ट एंड क्राफ्ट से, डिजाइनिंग से रिलेटेड स्टूडेंट्स को एहतियात करने की ज़रूरत है। उनका ध्यान अपनी स्टडी से हट सकता है। बाकी तमाम स्टूडेंट्स जितने भी हैं, जिसमें ख़ास तौर पे मेडिसिन, इलाज, मुआलजा, दवाई से जितने रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो फार्मेसी में हैं और एमडी कर रहे हैं, यानी मेडिसिन डॉक्टर एमडी की डिग्री ले रहे हैं, मेडिसिन डॉक्टरेट कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है वो चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं। इसके अलावा ऑडिट एंड अकाउंट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर बहुत मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपका जो है वो डेंटिस्ट्री से रिलेटेड खास तौर के ऊपर जो शोबा है वो तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। वो सारे स्टूडेंट जिनका ताल्लुक लॉ से है, ऑडिट एंड अकाउंट्स और बैंकिंग एंड फाइनेंस से, उनके लिए चीज़ें बहुत बेहतरीन की तरफ आती जा रही हैं। तो आने वाला वक्त इनके लिए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की करमनवाजी से बहुत बेहतर हो जाएगा। अब अगर हम बात कर लें इनके लिए सूरत ऑफ द मंथ की, तो सूरत ऑफ द मंथ इस महीने में सबसे ज्यादा जो कुरान पाक की सूरत इनके लिए सबसे ज्यादा पूरे महीने में ओवरऑल सपोर्टिव रहेगी वो सूरह अल कलम है। और 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक सूरह अल असर, 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक सूरह अलम नशरा, 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक सूरह अल कदर, और 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जो है वो सूरह अल फील इनके लिए बहुत ज्यादा तरक्की और कामयाबी लाती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी ताकत सरकार खत्मी मरतबत सरवर अंबिया की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना है। जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार और वालियानापन से सरकार खत्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत का नजराना पेश कर सकते हैं, उतना ही इनके लिए ज़रूरी और बेहतर होता जाएगा, उतना ही इनके लिए चीज़ें जो है वो खुश उसलूबी से तय हो जाएंगी। हाउस वाइफ्स का जिक्र कर लें तो इस वक्त जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देने का वक्त है, अपने हस्बैंड के ऊपर ध्यान देने का वक्त है, अपने आप को अल्लाह के करीब करने का वक्त है। अपनी कमियों, कोताहियों को नज़रअंदाज करते हुए अपने हुनर और महारत को, अपनी मोहब्बत को जो है वो आगे बढ़ाने का वक्त है। अपने आप को जितना मजबूत करेंगे उतना ज़्यादा आपका घर मजबूत होगा। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं वो मोस्ट ऑफ की बुनियाद पर होती है। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज असरअंदाज होती है, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती है और कुछ लोगों के ऊपर ये बिल्कुल असरअंदाज भी नहीं होती। फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायज़ की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर के ऊपर कॉल कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर जो है वो नए तशरीफ लाए हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी पुश कर दें ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रहे, हमारा आपका राब्ता भी आपसे उस्तवार रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएं तो हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अपनी पनाह में रखे और आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादारों में से रखे। अल्लाह हाफिज़।